Good morning to everyone. Today I am going to solve the problems of worksheet 3 based on rules of exponent. Hence, comes to page 71, worksheet 3. Page 71, worksheet 3, question number 1, it states, which of the following statements are true? इसमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है? तो हम किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स नहीं लिख सकते हैं. ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये दिखलाना है, तब उसको हम ट्रू और फॉल्स लिखेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, +3/4 एक्सपोनेंट 3 इंटू -3/4 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू -3/4 एक्सपोनेंट 6. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये दिखलाना है. तो हम सबसे पहले LHS का वैल्यू देखते हैं क्या है, फिर RHS का वैल्यू क्या है. अगर दोनों इक्वल है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट फॉल्स है. हैंस LHS इक्वल टू LHS क्या है, LHS है मेरा 3/4 एक्सपोनेंट 3 इंटू -3/4 एक्सपोनेंट 3. तो 3/4 एक्सपोनेंट 3 इंटू माइनस का एक्सपोनेंट अगर ओड होगा, जब माइनस का एक्सपोनेंट ओड होगा तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा, माइनस होगा. तो -3/4 एक्सपोनेंट 3 इक्वल टू -3/4 एक्सपोनेंट 3. देखिए यहाँ पर ये माइनस पर एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ माइनस बाहर आ गया, अब माइनस पर एक्सपोनेंट 3 नहीं है. तो प्लस इंटू माइनस, 3/4 एक्सपोनेंट 3 इंटू 3/4 एक्सपोनेंट 3, तो 3/4 एक्सपोनेंट 6. इफ बेस इज आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एज एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस यही रहा 3 + 3 6. अब RHS का वैल्यू देखते हैं. -3/4 एक्सपोनेंट 6 RHS, जब माइनस और इसका एक्सपोनेंट इवन, इट्स वैल्यू इज प्लस. माइनस का एक्सपोनेंट अगर इवन हो तो इसका वैल्यू प्लस हो जाता है. तो इट्स प्लस 3/4 एक्सपोनेंट 6, 3/4 एक्सपोनेंट 6. LHS है माइनस 3/4 एक्सपोनेंट 6, RHS है प्लस 3/4 एक्सपोनेंट 6. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस फॉल्स. इसलिए यह स्टेटमेंट जो है वह फॉल्स. इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. 6/7 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 6/7 एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 6/7 एक्सपोनेंट 0. क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? तो फिर वही LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू. LHS 6/7 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 6/7 एक्सपोनेंट 0. तो एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू इज 1. तो 6/7 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 1. जब किसी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो द क्वोशिएंट इज, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ. इसमें 1 से डिवाइड किए तो रिजल्ट इतना 6/7 एक्सपोनेंट 6. LHS का वैल्यू 6/7 एक्सपोनेंट 6. अब RHS का देखते हैं. 6/7 एक्सपोनेंट 0 RHS, एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 इज 1. 6/7 एक्सपोनेंट 0 इट इज इक्वल टू 1. तो RHS का वैल्यू 1, LHS का वैल्यू 6/7 एक्सपोनेंट 6, दोनों एक समान नहीं है. लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस फॉल्स. इसलिए यह स्टेटमेंट जो है वह फॉल्स है. इस तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन आप बनाएंगे.
नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। खाली स्थान को भरिए ताकि हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। टू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, -3/4 इंटू -2/3 इंटू -2/3 एक्सपोनेंट 3 इट इज इक्वल टू -2/3 एक्सपोनेंट डैश। और यहाँ खाली स्थान को भरना है। कैसे भरे? डायरेक्ट भरेंगे, गलत, सॉल्व करके भरना। अब आइए LHS में, यहाँ इसको देखते हैं क्या है। इफ बेस इज आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। दोनों तरफ, दोनों स्थान पर बेस जो है वह सेम है, -2/3 -2/3। तो मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, बेस वही रखेंगे। बेस -2/3, एक्सपोनेंट यहाँ नहीं कुछ है तो 1, यहाँ एक्सपोनेंट नहीं कुछ है तो 1, यहाँ है 3 तो 1 + 3 एड द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। तो -2/3 एक्सपोनेंट 1 + 3 4, यहाँ -2/3 एक्सपोनेंट हाउ मच, तो यहाँ क्या होना चाहिए 4। खाली स्थान को भरें, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ होगा 4। इसी तरह से बाकी सारे प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। हम एक वे दिखलाए कैसे सॉल्व करना है, रिमेनिंग प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसमें दिक्कत होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई कीजिए और रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, -3/7 एक्सपोनेंट 3 इंटू -3/7 एक्सपोनेंट 4, ऑल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आपको एक्सपोनेंट का रूल याद है तो हर एक प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। अगर रूल नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत है। इफ बेस इज आइडेंटिकल इन मल्टीप्लीकेशन एट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। बेस दोनों जगह एक समान है, -3/7। तो मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, बेस वही रखेंगे, इक्वल टू बेस वही रखेंगे -3/7 और एक्सपोनेंट को ऐड कर रहे हैं 3 + 4 3 + 4, तो -3/7 एक्सपोनेंट 7 -3/7 एक्सपोनेंट 3 + 4 7 आंसर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। जैसे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है सेकेंड, 3 का सेकेंड, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। 11/12 एक्सपोनेंट 15 इंटू 11/12 एक्सपोनेंट 5 इंटू 11/12 एक्सपोनेंट 10। If base is identical in multiplication add the exponent without changing base। बेस वही रहेगा, एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। अरे यहाँ बेस 11/12, यहाँ बेस 11/12, यहाँ बेस 11/12, हर एक जगह बेस एक समान है तो बेस वही रखते हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर दिए। 15 + 5 + 10, 15 + 5 + 10, 11/12 एक्सपोनेंट 15 + 5 + 10, यानी 11/12 एक्सपोनेंट 30 यहाँ से। ऐसे आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बाकी प्रॉब्लम आप इसको सॉल्व कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सॉरी एक इसमें और बना देते हैं कुछ। जैसे 3 का थर्ड, -9/11 एक्सपोनेंट 9 इंटू -9/11 एक्सपोनेंट 7। क्योंकि वो जो दो क्वेश्चन बताए ये मल्टीप्लीकेशन का था, ये मल्टीप्लीकेशन का था।
और बाकी जो 3 क्वेश्चन है ये डिवीजन का है, इसलिए इसको बतला देते हैं। तो 3 का थर्ड -9/11 एक्सपोनेंट 9 डिवाइडेड बाय -9/11 एक्सपोनेंट 7। अच्छा, इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस। रूल गेट बाय हार्ट होनी चाहिए। बेस वही रहेगा, केवल एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेस 9/11 रखें, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है? तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, 9 - 7। तो -9/11 एक्सपोनेंट 9 - 7 2, दैट इज द आंसर। ये देखिए 15/19 एक्सपोनेंट 35 डिवाइडेड बाय 15/19 एक्सपोनेंट 24। देखिए दोनों जगह बेस सेम है, तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस वही रखेंगे। तो 15/19 बेस वही रखे, 15/19 एक्सपोनेंट 35 - 24। डिविडेंड के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखेंगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 15/19 एक्सपोनेंट 35 - 24 11, दैट इज आंसर। अब यानी 2 मल्टीप्लिकेशन का 2 डिवीजन का बनाए, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कहता सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर। यहाँ पर था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिजल्ट देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जो सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन रेशनल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल में नहीं, रेशनल में आंसर दीजिए। तो 4 का फर्स्ट 5/7 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 5/7 एक्सपोनेंट 2। बेस सेम है, तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस वही रखेंगे। तो 5/7 एक्सपोनेंट 4 - 2, 5/7 एक्सपोनेंट 2, 4 - 2 2। यहाँ एक्सपोनेंशियल में नहीं, रिजल्ट शुड इन रेशनल में। तो 5/7 एक्सपोनेंट 2 का मतलब हुआ 5/7 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 2 टाइम्स। एक्सपोनेंट जितना रहेगा उतना टाइम्स मल्टीप्लाई। 5/7 का मल्टीप्लीकेशन 5/7 से 2 बार। तो 5/7 इंटू 5/7 एक्सपोनेंट 2 का मतलब ये 5 × 5 25/7 × 7 49, दैट इज आंसर। आंसर इन रेशनल फॉर्म, नॉट इन एक्सपोनेंशियल। आइए इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। -3/5 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय -3/5 एक्सपोनेंट 3। बेस एक है, समान है, बेस एक समान है। तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस वही रखेंगे। बेस वही रखे -3/5, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किए, किसमें किसको? तो डिवीजन के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को 6 - 3 -3/5 एक्सपोनेंट 3, 6 - 3 तो 3। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट 3, इसका मतलब -3/5 मल्टीप्लाइड इट सेल्फ 3 टाइम्स। -3/5 को -3/5 से ही 3 बार मल्टीप्लाई, क्यों? तो एक्सपोनेंट 3 है, मल्टीप्लाई कीजिए। -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5। -3/5 को -3/5 से ही 3 बार मल्टीप्लाई, क्यों? तो एक्सपोनेंट 3 है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। The answer is -27/125। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से आप रिमेनिंग क्वेश्चन बनाएंगे 4 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। 5 कहता है इवैल्यूएट, वैल्यू ज्ञात करें। इवैल्यूएट, वैल्यू ज्ञात करें। जैसे यह है 3/4 एक्सपोनेंट 3 इंटू 2/3 एक्सपोनेंट 2। 5 का फर्स्ट
3/4 एक्सपोनेंट 3 इंटू 2/3 एक्सपोनेंट 2। यहाँ पहले देखते हैं जो बेस, इसका है 3/4, इसका है 2/3, बेस एक समान नहीं है, दोनों का बेस एक समान नहीं है। तो अब एक्सपोनेंट देखेंगे, इसका एक्सपोनेंट 3, इसका एक्सपोनेंट 2, एक्सपोनेंट भी एक समान नहीं है, तो यहाँ एक्सपोनेंट का कोई लॉ काम नहीं करेगा। तो अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। 3/4 एक्सपोनेंट 3 यानी 3/4 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 3 टाइम्स, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। 3/4 का एक्सपोनेंट 3 है यानी 3/4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, इंटू 2/3 एक्सपोनेंट 2 यानी 2/3 को 2 बार मल्टीप्लाई किए, 2/3 इंटू 2/3। अब देखिए ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 4 कैंसिल, ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 4 इंटू 4 16। आंसर इज 3/16। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का 2। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, 1/3 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 1/3 एक्सपोनेंट 5 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/3। तो पहले ब्रैकेट का काम, बदमाशूर कहता है पहले ब्रैकेट का काम। ब्रैकेट में देखते हैं 1/3, यहाँ 1/3, दोनों का बेस एक समान है। जब दोनों का बेस एक समान है तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस वही रखेंगे, बेस 1/3 ही रखें। एक्सपोनेंट 6 - 5, 6 - 5 डिवाइडेड बाय 1/3। अब 1/3 एक्सपोनेंट 6 - 5 तो 1 लिखा नहीं जाता है, ऑटोमेटिक 1 हो गया। 1/3 एक्सपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय 1/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ऐसे भी कहेंगे यदि सेम नंबर का डिवीजन होगा तो रिजल्ट 1 होगा, या नहीं तो ऐसे कीजिए 1/3 डिवाइड 1/3 तो मल्टीप्लाइड 3/1, 1 नहीं लिखेंगे, 3 कैंसिल, दैट इज 1 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 एक्सपोनेंट 2 माइनस 3 एक्सपोनेंट 2 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1/7 एक्सपोनेंट 2। पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, 4 एक्सपोनेंट 2 4 इंटू 4 माइनस 3 एक्सपोनेंट 2 3 इंटू 3, ये ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 1/7 एक्सपोनेंट 2, 1/7 इंटू 1/7, जितना एक्सपोनेंट है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 1 बाय 7 इंटू 7 49। तो 16 माइनस 9 तो 7 इंटू डिवाइड है तो इंटू 1/49 का रेसिप्रोकल तो 49, डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई किए तो इसका रेसिप्रोकल 1/49 का रेसिप्रोकल तो 49। 7 इंटू 49 343, या इसको हम 49 7 पावर 2 इंटू 7 पावर 1 तो 7 पावर 3, यानी 7 49 को लिखेंगे 7 एक्सपोनेंट 2 इंटू 7 एक्सपोनेंट 1 तो 7 एक्सपोनेंट 3। एक्सपोनेंशियल में कहेगा तो ऐसे, रेशनल में कहेगा तो ऐसे, जो कहेगा जिसमें आंसर देने के लिए वैसे आंसर दे सकते हैं। तो आज का HW है डू वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 आप पूरा बनाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस